गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। जैसा कि क्लास 11th में हमने आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर यानी प्रायिकता चैप्टर को पढ़ाया था, कुल क्लास 12th में भी हम प्रोबेबिलिटी को ही पढ़ाएंगे। उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। सैम्पल स्पेस, इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट। It is a subset of sample space associated with a random experiment. Mutually exclusive events. Two or more events are said to be mutually exclusive events when all of them cannot happen simultaneously in a single trial. Exhaustive events. Two or more events associated with a random experiment are exhaustive events if their union is the same space. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है? इफ एन इवेंट विद एन इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स, एम आउटकम्स आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकेरेंस ऑफ इवेंट ए रिटेन एज पी ए। पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, यानी पी ए इज इक्वल टू एम बाई एन। Addition theorem, if A and B are two events associated with a random experiment, then PA union B is equal to PA plus PB minus PA cup B. If A and B are mutually exclusive events, then PA union B is equal to PA plus PB. Mutually exclusive पे PA plus PB होगा, mutually exclusive नहीं है तो PA plus PB minus PA cup B. Conditional probability, if two events E and F associated with same sample space, then the probability of happening of event E given that event F has already occurred and PF not equal to 0 is called the conditional probability of happening of event E and F, written as PE by F. PE by F क्या होगा? number of event favorable to F which are also favorable to E by number of event favorable to F. PE by F is equal to PE cup F by PF, where PF not equal to 0. इसी के ऊपर आधारित है आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.1। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन E and F आर इवेंट सच डेट PE is equal to 0.6, PF is equal to 0.3 and PE cup F is equal to 0.2. Find PE by F and PF by E. देखिए जो दिया हुआ है PE is equal to 0.6, PF is equal to 0.3, PE cup F is equal to 0.2। हमें निकालना है PE by F। PE by F का जो फार्मूला होगा PE cup F by PF, यानी 0.2 बाई 0.6 यानी 1/3। फिर हमें निकालना है PF बाई E। PF बाई E का भी फार्मूला ये होगा PE बाई E कप F बाई P बाई PF, यानी 0.2 बाई 0.6 इज इक्वल टू 1/3। दोनों का फार्मूला सेम होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे, कंप्यूट PA बाई B इफ PB इज इक्वल टू 0.5, PA कप B इज इक्वल टू 0.32। देखिए यहाँ पे PB दिया हुआ है 0.5, PA कप B दिया है 0.32। PA बाई B का जो फार्मूला होगा PA कप B बाई PB। यहाँ पे देखिए PA कप B की वैल्यू कितनी 0.32, ये आपका 0.5 का पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 32/50, 16/25। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? इफ PA इज इक्वल टू 0.8 एंड PB इज इक्वल टू 0.5 and PB by A is equal to 0.4, find PA का B, PA by B, PA union B। देखिए यहाँ गिवन क्या है? PA is equal to 0.8, PB is equal to 0.5, PB by A is equal to 0.4। PB by A का जो फार्मूला होगा PA का B by PA, यानी PB by A की वैल्यू 0.4 is equal to PA का B by 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.32 इज इक्वल टू PA कप B, यानी PA कप B इज इक्वल टू 0.32। इसका सेकंड PA बाई B, PA कप B बाई PB 0.32 बाई 0.5 डिवाइड करेंगे 0.64। थर्ड पे क्या कह रहा है? PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA कप B।
चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है इसलिए ये फार्मूला अप्लाइड होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो ओनली पी ए प्लस पी बी होता। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए कब बी 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32 वो 0.8 1.3 में आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0 में 2 गया 8 10 होगा 0 में 10 में 2 गया 8 12 में 3 गया 9 0.98। फोर्थ वाले में आ जाएंगे हम। फोर्थ वाला आपसे कह रहा है इवेलुएट पी ए यूनियन बी इफ 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13 एंड PA बाई बी इज इक्वल टू 2/5। देखिए 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13। PB की तो वैल्यू क्लियर है 5/13। 2PA इज इक्वल टू 5/13, PA इज इक्वल टू 5/13 इंटू 2 यानी 5/26। PA बाई बी गिवन है 2/5। PA बाई बी इज इक्वल टू 2/5। PA बाई बी का फार्मूला PA कब B बाई PB यानी PA कब B बाई 5/13 इज इक्वल टू 2/5। PA कब B इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13। 5 कैंसिल तो PA कब B इज इक्वल टू 2/13। अब हम निकालेंगे PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस 2PA कब B यानी 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13। एलसीएम 26 होगा 5 प्लस 10 माइनस 4 यानी 15 माइनस 4 11/26।